So, hello dear smarts, welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So guys, आप सभी को पता है आईपीएस पीओ के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन आपके बीते कुछ दिनों में समाप्त हुए हैं। उसके बाद अब आपके जो इसके रिजल्ट भी आपको जल्दी 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप मेंस के लिए किस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करते हो, क्योंकि आपको पता है मेंस के एग्जामिनेशन आपको 5 नवंबर को देने हैं। ठीक है, तो अब आपके पास अप्रोक्स 1 मंथ भी नहीं मान सकते, हम 25 डेज के आसपास मान सकते हैं। ठीक है, तो अब 25 डेज में आपको किस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम मैथ्स को क्वालिफाई कर लें। तो गाइस देखो, बहुत से एस्पायर्स एक गलती करते हैं और वो गलती आपको नहीं दोहरानी है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जैसे प्रीलिम्स से उन्होंने क्या किया था, स्पीड पर काम किया था। उन्होंने प्रीलिम्स पर जो इजी लेवल के क्वेश्चंस उनको किया था और उनका प्रीलिम्स निकल गया। प्रीलिम्स का लेवल गाइस हल्का होता है और वहाँ पर बस स्पीड पर काम करना होता है। बट मेंस में स्पीड तो मैटर करती है, बट स्पीड से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी निर्भर करती है। मेंस में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने की आवश्यकता थोड़ी है। आपने जैसे अब ये कहोगे कि भैया क्वांट का पेपर टफ आ रहा है यार, तो क्वांट में आपको मेंस में आपको 16 से 17 क्वेश्चन भी कर ले तो आपका क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर है मेंस में। ठीक है, और आपको किस प्रकार प्रिपेयर करना है अपने आप को, आपको जैसे डीआई है गाइस, डीआई यानी डीआई इनका अप लेवल लगाओ, ये लेवल नहीं नॉर्मल लेवल। डीआई इस प्रकार डीआई जिसमें आप स्वयं को ऐसा महसूस पाओगे, स्वयं को जैसे आप 30-30 मिनट्स हो जाती है और एक डीआई नहीं निकल रही। तो इस प्रकार ऐसी टफ डीआई करो। और मैं तो डीआई के जैसे सोर्सेज की बात करूँ तो जैसे जो हमारे अरुण रावत सर हैं अन अकेडमी पर, और आशीष अरोरा सर रहे अन अकेडमी से, अभी उन्होंने क्विट किया है, तो दूसरे जहाँ पर ही पढ़ा रहे वहाँ पर भी अच्छा ही पढ़ा रहे, तो इनको आप फॉलो करो। ये दोनों ऐसे टीचर्स लगे मेरे को कि आपका मेंस में कैसी डीआई आ जाए, इनसे आप पढ़कर जाओगे तो मेंस में आप डीआई को 101% कर दोगे, इजी गोइंग कर दोगे वहाँ पर। ठीक है, एक अर्थमेटिक पर कमांड करो अपनी, अर्थमेटिक और डीआई पर आप कमेंट कर लो अच्छी सी। तो वहाँ पर क्या है, आप जैसे एक डीआई कर ली और अर्थमेटिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन कर लिए, 8 क्वेश्चन, उसके बाद 7-8 क्वेश्चन आपको इस प्रकार जैसे नंबर सीरीज के और क्वाड्रेटिक के मिल सकते हैं 1-2 क्वेश्चन। इस प्रकार आपको 16-17 क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे क्वांट में। और 16-17 क्वेश्चन आपने क्वांट मैथ्स में कर लिए तो बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ बहुत अच्छे अटेम्प्ट होंगे आपके। और रीजनिंग में आप जैसे पजल पर फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अब इजी इजी के चक्कर में मत रहना, नहीं तो एग्जाम हॉल में बाद में पछताओगे कि भैया आपने सही बोला था कि हम तो इजी के चक्कर में पड़ गए कि जैसे प्रीलिम्स का आया उसी प्रकार कुछ उससे थोड़ा सा ही अप लेवल देखने को मिलेगा। बट गाइज ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आपको पता है अब पहले वाला लेवल नहीं रहा, बैंकिंग एग्जाम्स का लेवल अप हो गया, आपको पता है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी तो उतनी है बट वैकेंसी भी कम है पहले की बजाय तो, और आपको पता है एस्पार्ट्स की संख्या ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो आपको पता है कंपटीशन ज़्यादा है, देखने को मिल रहा है कंपटीशन ज़्यादा, बहुत टफर कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि गाइज कि आप जो टफ क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिए, जितना हो सके आप टफ क्वेश्चंस को कीजिए। आप जैसे अब मॉक की बात करो तो मॉक आप लगा सकते हो, जैसे वीक में 2 मॉक लगा लीजिए मैथ्स के, बट ज़्यादा आप मॉक पर ध्यान मत दीजिए। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना जितने जैसे अर्थमेटिक हुआ, डीआई हुआ, उधर रीजनिंग में आपके पजल हुए, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जितना हो सके उतना मजबूत करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। ठीक है, तो यही कहना था मेरा तो। और आप अपनी प्रिपरेशन को एक कंटिन्यूटी बनाए रखिए गाइज। आपको 20 से 25 दिन है तो इनमें आप कंटिन्यूटी डेली जैसे 2 सेशंस देखने मेरे को, एक तो जैसे क्वांट का, एक रीजनिंग का 2-2 घंटे का। उसके बाद सेल्फ, जितना सेल्फ करो उतना बेनिफिट मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आपको गाइज, जैसे कोई भी आप जैसे पीडीएफ उठा ली क्वांट की या रीजनिंग की, और या फिर किसी बुक्स को, उनको प्रेफर करो जितना हो सकता है। क्लासेस देखना चाहते हो तो देख सकते हो, 1 या 2 आवर के आसपास आप पर, जैसे आप 4 से 5 घंटे क्लासेस देख सकते हो, जैसे करंट अफेयर की हो गई आपकी, और इंग्लिश होगा, क्वांट होगा, रीजनिंग, जो आपका ज़्यादा वीक सब्जेक्ट हो उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर जितना हो सके उतनी मजबूती बना लीजिए। ठीक है, और बुक से पढ़िए, आप जो जितना हो सके बुक को प्रेफर कीजिए। टीचर्स तो उनसे भी पढ़िए बट बुक्स को ज़्यादा प्रेफर करिए। ठीक है, तो मेरा तो यही कहना था। और आप मॉक्स कम लगाइए, जितना हो सकता है उतना क्वेश्चंस ज़्यादा कीजिए। ठीक है, और नॉर्मल लेवल के, लो लेवल के क्वेश्चंस यूट्यूब पे बहुत से आपको प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको नहीं करने। अब तो आपको जितने आप, क्योंकि आपको पता जो आपने प्रीलिम्स में कर लिए उन क्वेश्चंस को आप अब करोगे तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है।
क्योंकि आपने उन क्वेश्चंस को तो वहां पर कर लिया, और आपकी स्पीड तो जितने आप जैसे एक टफ क्वेश्चंस को कर रहे हो, आप टफ टफ डीआई को करोगे आप तो इजी गोइंग डीआई आएगी वहां पर, तो उसको इजीली कर लोगे आप। तो स्पीड का तो आप स्पीड में तो ये मत करो कि भैया मेरी स्पीड नहीं बनेगी, स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। बस आपको टफ क्वेश्चन जितने हो सकते हैं उनको कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।